हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ में आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2। पहला क्वेश्चन है, उसका देखिएगा। निम्न द्विघाती समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, अगर मूलों का अस्तित्व है तो क्वेश्चन को आगे करना है। ठीक है, अस्तित्व कैसे पता लगेगा? अस्तित्व पता लगेगा हमें इससे। ये हमें 3 पॉइंट है, ये पता होने चाहिए। ठीक है, क्या लिखा? दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। कब होते हैं? यदि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? ये डी है। ठीक है, तो डी क्या हो? 0 से छोटा हो, सॉरी 0 से बड़ा हो। डी की कंडीशन क्या दी हुई है? यहां पे दी हुई है डी बड़ा है 0 से। 0 से बड़ा होने का मतलब क्या हुआ? इधर देखिएगा, डी बड़ा है 0 से, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो सकता है आगे ना, बड़ा जितना भी नंबर्स हो आगे 0 से बड़ा। ये कंडीशन है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो जो मूल निकलेंगे एक्स के मान भिन्न निकलेंगे, मतलब अलग अलग निकलेंगे। ठीक है, दो मूल निकलेंगे लेकिन अलग अलग निकलेंगे। अगर ये कंडीशन आती है तब भी हमें क्वेश्चन को आगे करना है। अगर डी बड़ा आता है 0 से तो ठीक हो गया। अगला पॉइंट हमें दिया है, अगला पॉइंट देखिए, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि डी क्या हो? 0 के बराबर हो। डी क्या हो? 0 के बराबर हो तो क्या होंगे? दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। एक्स के मान क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे, फिर जो भी निकल कर आएंगे इन समीकरणों से। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिएगा, देखो कंडीशन में तो नोट करता हूं, डी अगर बड़ा है 0 से तब हमने क्वेश्चन को आगे करना है। दो भिन्न आंसर निकल कर आएंगे। और डी अगर बराबर है, डी बराबर है 0 के, दूसरे पॉइंट में जो दिया हुआ है, तो दो बराबर वास्तविक मूल आएंगे, एक जैसे आंसर आएंगे दोनों। ठीक है, तीसरा देखिएगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। कब नहीं होता है? जब डी क्या होता है? जब छोटा होता है। तो डी 0 से छोटा होता है, मतलब कि डी 0 से छोटा होगा तो क्या होगा? -1 -2 -3, मतलब माइनस में आंसर होंगे। अगर माइनस में कोई भी आंसर आता है आपका तो वास्तविक मूल नहीं होगा, इसे आगे सोल्व नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? ये आपकी बुक में लिखे हुए हैं, 10th की बुक में। 10th की बुक में मैं बता देता हूं आपको कहां लिखे हुए हैं ये। 10th की बुक में लिखे हुए हैं ये आपके प्रश्नावली 4.3, सॉरी हम प्रश्नावली 4.3 कर रहे हैं। थ्री के लास्ट में भी लिखे हुए हैं ये। एक 5वां सारांश में दे रखा है इन्होंने। ठीक है, सारांश में ये फार्मूले लिखे हुए हैं तीनों, और पेज नंबर आपका 52 पे भी लिखे हुए हैं। ठीक है, 52 पे आप देखिएगा, तीनों चीजें ये लिखा हुई हैं। अगर कंडीशन ये आती है, ये वाली कंडीशन, ठीक है, मतलब ये फर्स्ट वाली, ठीक है, दो भिन्न मूल वास्तविक मूल होते हैं, तब भी हमें करना है आगे क्वेश्चन को। अगर कंडीशन ये आती है, ये वाली, ये दूसरी वाली, ठीक है, तब भी हमें क्वेश्चन को आगे सोल्व करना है। अगर कंडीशन ये आती है, डी छोटा आता है 0 से, तब हमें सोल्व नहीं करना है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन को आगे। ये पॉइंट आप देख लेना, 52 पेज नंबर पर है आपके 10th क्लास में। एनसीईआरटी बुक से हम 10th क्लास का करा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और 6 तारीख को हमारे कोचिंग पर एग्जाम कराने जा रहे हैं 10th क्लास का, फर्स्ट चैप्टर से 5 चैप्टर तक का। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अगर कोई भी बच्चा करना चाहता है वो एग्जाम, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप मैसेज पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा 7088969037। ओके, चलिएगा क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, प्रकृति मैंने नोट कर लिए, तीनों चीजें पता होनी चाहिए। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, तब तो हमें करना है। अगर ये कंडीशन आएगी तो हमें नहीं करना है। ओके, ये राइट है दोनों और ये नॉट राइट है।
अगर डी छोटा आया 0 से। तो कैसे निकलेगा? इसका एक फार्मूला होता है बहुत छोटा सा, जो यहाँ लिखा हुआ था अभी। पहला क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4.3 का पहले क्वेश्चन का पहला ऑप्शन कर रहे हैं हम। 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ओके, आपको द्विघाती समीकरण का मैं मानक रूप लिखवा चुका हूं। यहां पे पहले तो मानक रूप लगेगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहां लिखेंगे हम तुलना करने पर। क्या लिखा? तुलना करने पर। ओके, देखिएगा a बराबर 2, b बराबर -3, क्योंकि माइनस आगे लगा हुआ है 3 के। ठीक हो गया। c बराबर 5, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती, ऑलरेडी प्लस होता है। ठीक है, ये समझ आई इतनी? आगे देखेगा, d निकालने के लिए हम फार्मूला लगेगा। d को हम बोलते हैं विविधता। क्या बोलते हैं? विविधता। d बराबर, जो फार्मूले अभी लिखे हुए थे पॉइंट है, b² माइनस 4ac। यहां मान रखना है। ठीक है, अगर इसका मान 0 से बड़ा आया तब क्वेश्चन को आगे करना है। अगर d के बराबर आया, अगर d बराबर 0 आया तब भी क्वेश्चन करना है। अगर माइनस में ये मान आया, क्वेश्चन को नहीं करना है। ठीक है, क्या लिखेंगे? b का मान -3 का स्क्वायर माइनस 4 × 4 या a मतलब 2 × 5 मतलब c। ठीक, 9 हो गया, माइनस 4 × 4 4 2 8 8 में 40 है ना, 5 10 10 चौका 40। ठीक हो गया, 40 आ गया। कम करके कितना आया भैया? माइनस का 31 आया। आंसर माइनस में आया। क्या होगा? क्या लिखेंगे यहाँ पे? मोलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, क्या लिखेंगे? मोलों का अस्तित्व नहीं है। यहाँ लिखो मोलों का अस्तित्व नहीं है। अगर ये आंसर 0 आता या 0 से बड़ा आता तब क्या होता? अस्तित्व होता। क्वेश्चन को हम आगे सोल्व करते, इसे को सोल्व नहीं करेंगे आगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसका। पहले क्वेश्चन को तो आगे यहां तक ही करके छोड़ देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भैया, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास। पॉइंट नंबर 2 है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। ओके, यहां पे भी लगाओ फिर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्या लिखेंगे? तुलना, बड़े प्यार से करना है, तुलना करने पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। ओके, a बराबर 3, b बराबर -4√3। ये वाली चीज पूरी। ठीक है, ये वाली चीज पूरी क्या होगी? b का मान होगा x को छोड़ के बस। ठीक है, और c बराबर 4। ओके, समझ आ गया यहाँ तक? आगे देखिएगा क्या लिखना है यहाँ पे। d बराबर b² माइनस 4ac। तो भैया b² मतलब इसका स्क्वायर माइनस 4a मतलब 3c मतलब 4। तो देखो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, ये 3 आ जाएगा, रूट कट जाएगा स्क्वायर से। ठीक, माइनस 4 × 4 4 2 8 4 3 12 12 × 12 4 12 36 12 4 48 12 4 48। ठीक, 3 × 3 6 6 18 18 का 8 हासिल बच्चा 1 सीधे 4 48 48 माइनस 48 क्या हुआ? 0 आ गया। b बराबर क्या आया भैया? 0 आ गया, है ना। इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करना है। मैं कहा था ना ये कंडीशन आएगी तो सोल्व करना पड़ेगा। बनेगी वाली कंडीशन तो क्वेश्चन को आगे सोल्व करना है। कैसे करेंगे?
बहुत सिंपल मेथड है। द्विघाती सूत्र है एक, जहां मैंने एक पीछे में एक वीडियो आ चुका है मेरा, जिन बच्चों ने देखा होगा उन्हें हार्ड नहीं लग रहा होगा, जिन्होंने नहीं देखा उन्हें लिंक मिल जाएगा, आप पहले वो वीडियो देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना, एकदम समझ आएगा। वहां आपको ये मानक रूप समझाया गया है, ये विविधता समझाया गया है, द्विघाती सूत्र समझाया गया है, सारी चीजें समझाई गई है वहां पे, ठीक है। देखिएगा, चलो आगे। यहाँ पे द्विघाती फार्मूला लगेगा एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। डी के अंदर क्या होता है, कई बार ये फार्मूला डायरेक्ट भी लिखा होता है, ठीक है। अब डी है, डायरेक्ट डी लिख दो क्योंकि हमारे पास डी का मान आ चुका है। तो x बराबर माइनस बी, मतलब कि माइनस का ये वाली चीज, माइनस ब्रैकेट माइनस 4 रूट 3, ओके, प्लस माइनस डी मतलब 0 अपॉन 2a, a मतलब भैया 3, ठीक हो गया। अब ये माइनस से माइनस कट गया, ओके। x बराबर बचा 4 रूट 3, ये माइनस प्लस इधर पीछे का पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा, अपॉन 6, ठीक है। ये कट्टू मार दो भैया, क्या आएगा, 2 ठीक है। x बराबर 2 रूट 3 अपॉन 3। आंसर को आगे भी सोल्व हो सकता है, इसे ऐसा ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। दो बराबर मूल, ठीक है, जब 0 होता है तो बराबर मूल आते हैं, प्लस का भी माइनस का भी सेम आंसर आते हैं। अब प्लस माइनस लगा दो आगे, बस हो गया काम, सेम आंसर आया, ठीक है, कोई भी बदलाव नहीं होगा। आप अगर मान लो ऐसे लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे तब भी क्या आएगा, 2 रूट 3 अपॉन 3, एक्स बराबर माइनस में लिखो भैया 2 रूट 3 अपॉन 3, यही छोड़ दो, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया होगा आपको ये। आगे देखिएगा, तीसरा पॉइंट है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, ठीक है ना, ओके, पूछे गए ना। हाँ, जो हमारे फेलियर बच्चे होंगे उन्हें ज्यादातर पता होगा, और जिन्हें नहीं पता है, जो न्यू स्टूडेंट है, मैं उम्मीद करता हूँ आप फेल नहीं होंगे, बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे, सब अपने घर पर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो आप सब, ऐसा मैं मानता हूँ, और आगे भी आप पढ़ाई करते रहोगे। तीसरा पॉइंट देखिएगा, अगर कोई भी दिक्कत आती है, आपके साथ मैं खड़ा हूँ, आप मुझे बताइएगा, कोई भी प्रॉब्लम आती है पढ़ाई से रिलेटेड आपको तो। और याद दोबारा आपको रिपीट कर देता हूं मैं, हमारे यहाँ 6 डेट को एग्जाम कराया जाएगा, एक चैप्टर से 5 चैप्टर था। जो बच्चे बाहर से मेरा वीडियो देख रहे हैं, दूर बैठे हुए हैं, वो नहीं आ सकते, अगर वो भी एग्जाम करना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन एग्जाम कर सकते हैं, क्वेश्चन उन्हें मिल जाएंगे, लेकिन आपको मुझे बताना पड़ेगा। बताने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जाना पड़ेगा, वहां से आप मुझे मैसेज करिएगा, बताइएगा वहां से, ठीक है। अगर ये वीडियो 6 डेट को आज शूट हो रहा है, ये आज कितनी डेट हो गई, आज 4 डेट हो गई, वैसे 6 डेट को ये वीडियो आ जाएगा, कल ये वीडियो आ जाएगा वैसे 5 डेट तक। अगर नहीं भी आता है तो एग्जाम आपका, अगर 6 डेट को ये वीडियो आपको मिलता है, आप देख लेना कब अपलोड हुआ है, अगर 6 डेट को ये अपलोड होता है वीडियो, तो आपको आपका जो एग्जाम होगा वो 8 डेट को कराया जाएगा। आप मुझे 8 डेट से पहले कभी भी मैसेज कर सकते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है, जो मेरे बाहर के बच्चे हैं, ओके। देखिएगा तीसरा पॉइंट, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। यहाँ क्या लगाएंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, क्या लिखेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर, क्या लिखा भाई, तुलना करने पर, ठीक है ना। तो तुलना करेंगे तो a बराबर आएगा हमारा 2, b बराबर -6 और c बराबर 3। अब यहां पे फिर d का फार्मूला लगेगा, d बराबर b² माइनस 4ac। फार्मूला तो आपको याद हो चुका होगा अब तक, b² मतलब कि 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मतलब 2, c मतलब 3, ओके। 6 का स्क्वायर करो 36 माइनस
4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 16 8 24, 24 आ गया भैया। ठीक है, 6 6 24, 6 माइनस 4 करो भैया 2 आ जाएगा, 3 माइनस 1 करो 12 आ जाएगा। ठीक है, डी का आंसर क्या है, प्लस में 12 आया है, आया ना 12। अब इसे आगे सोल्व करना है हमने, क्योंकि डी का मान 0 से बड़ा है ना। अलग अलग आंसर आएंगे इनके, इन्हें सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिएगा आप द्विघाती फार्मूला लगेगा यहां से, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। याद कर लेना अच्छे से, जिस बच्चों को याद ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। माइनस बी मतलब कि माइनस का 6 है ना, ऑलरेडी माइनस फार्मूले का ये रहा। पहले तो ये माइनस लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, फिर -6 लिखो भैया, प्लस माइनस रूट डी, डी मतलब 12, टू ए मतलब 2। ठीक, माइनस से माइनस गया, तो x बराबर 6 प्लस माइनस 12 के गुणनखंड कर दो, तो 12 और 2 एकम 2 4 2 6 3 3। ठीक, क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक, अपॉन आ गया कितना, 4, यही आया। ये 12 के गुणनखंड कर दिया। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4। ठीक है, आ गया। अब यहां से 2 कॉमन ले लो, यहां से 2 कॉमन ले लो, तो x बराबर 2 ब्रैकेट 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक हो गया, तो x बराबर आ गया हमारा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, आंसर छोड़ दो, आपका आंसर ये आ चुका है। ओके, आगे भी सोल्व हो सकता है, पर आगे सोल्व कर आप ज्यादा मत्थामाची मत करो, यही छोड़ दो, आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके, आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। मेन चीज क्या है, देखो आपको मैं मेन चीज बता देता हूँ इसमें। मेन टारगेट आपको ये पता होना चाहिए फार्मूला, दूसरी चीज यहाँ आंसर क्या निकल कर आपको ये पता होना चाहिए, तीसरी चीज ये, अगर आपने इसमें मान रखकर यहाँ तक भी सोल्व कर दिया तब भी ठीक है, सिर्फ इसमें आपने मान रखना है, आपका आंसर आ गया समझो। आगे कैलकुलेशन आपको नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मान रखो, छोड़ दो। अगर आपको नहीं आता तब, अगर आता है तो आप सोल्व करो अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। तभी और दूसरी चीज, एग्जाम में अगर टाइम नहीं होता तो भाई मान रख के छोड़ देना। ठीक है, क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक होगा, कोई नंबर नहीं काट सकता। ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, इसमें 3 ही पॉइंट थे पहले क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है भाई, देखते हैं, पढ़ के पढ़ो फटाफट भाई, जिसके पास बुक रखी हो पढ़ो जरा। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न प्रत्येक द्विघाती समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिस उसके 2 बराबर मूल हो। 2 बराबर मूल हो, अच्छा भैया क्या बोला है, दूसरे क्वेश्चन में बोला 2 बराबर मूल हो। 2 बराबर मूल हो मतलब d बराबर 0, जो हमने पीछे अभी कंडीशन सी की है उससे पता लगाया मैं ये चीज। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, इसमें क्या बोला उसने, 2 बराबर मूल हो, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं उसने। तो पहले क्वेश्चन को उठाते हैं, k का मान हमें ज्ञात करना है, क्या निकालना है, k का आंसर निकालना है। ठीक है, k का मान निकालना है, ठीक हो गया। तो k बराबर, सॉरी पहला समीकरण दे रखा है इन्होंने हमें 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, हमें यहां से अब यहां पे विकल्प लगा हुआ है, हमें पता है पहले से ही d बराबर 0 है, तो हम लगाएंगे फार्मूला ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। भैया क्या लिखेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर
ए बराबर 2, बी बराबर के और सी बराबर 3। ठीक है, ये सारी चीज आ गई। उसके बाद फार्मूला आएंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर मतलब डी 0, 0 बराबर बी स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर बाई, ठीक है, माइनस 4 इंटू ए मतलब 2, सी मतलब 3। समझ आया यहां तक? उसके बाद मानो के उठा के मैं इधर ले आता हूं, ठीक है, बराबर के इधर, क्योंकि के यहां प्लस में, इधर आके माइनस का के स्क्वायर बन गया। ठीक है, माइनस 4 कम 4, 4 दूना 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया 12 हो गया। 4 कम 4, 4 दूनी 8, 8 कम 8, 8 16 8 से 24, सॉरी 8 तिया 24 हो गया। तो ये कटा, ये कटा, तो के स्क्वायर बराबर 24। तो के बराबर रूट 24, स्क्वायर हटा तो रूट लगा भैया। ठीक है, 24 के गुणनखंड कर दो। 4 कम 4, 4 सत्ते 7 कम 7 की 728। ये तो गलत हो गया। अरे बताया नहीं यार, आपने गलत करवा दिया। चलो दोबारा देखो, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 कम 3, 4, 4 कम 4, 4 दूनी 8, ये हो गया भैया। ठीक है, तो इसका बन गया, ये बना जोड़ा, ये 6 अंदर रह जाएगा, है ना। तो के बराबर आ गया 2√6, ये आ गया हमारा के का मान। ठीक है, निकल गया के का मान। अगला देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने के का मान निकालने के लिए। ठीक है, पहला के का मान ये आया, दूसरा के का मान देखो। अब दूसरा समीकरण है के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस टू प्लस 6 बराबर 0, ये दिया हुआ है। पहले तो इस समीकरण को सोल्व करना है। इसकी गुणा अंदर करो, के एक्स स्क्वायर अंदर करो माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। अब लगा दो जरा मानक रूप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। क्या लिखेंगे यहां पर? तुलना करने पर हो गया। ठीक है, तो ए बराबर आएगा के और बी बराबर आएगा -2 के, सी बराबर आएगा 6। फिर फार्मूला लगा दो, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। तो डी का आपको पता है 0 दिया हुआ है इसमें। ठीक है, क्योंकि 2 बराबर मूल है, इस कंडीशन में डी बराबर 0। तो 0 बराबर बी स्क्वायर मतलब -2 के का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, -4a, a मतलब के, 4 इंटू के इंटू सी, सी मतलब 6। ठीक है, इसका स्क्वायर करते हुए उन्होंने क्या आया, 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर आया माइनस 4 सिंह 24, 24 के। ठीक है, आ गया 24 के, इधर उठा के ले आओ इसे, के स्क्वायर को, माइनस का आएगा 4k स्क्वायर बराबर -24 के। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, 4 उससे माइनस से माइनस गया, 4 कम 4, 4 दूना 4 13 4 16 4 पंद्रह 4 छिंग 24, 4 छिंग 24। तो के स्क्वायर बराबर आ गया 6k। ठीक है, इधर 2k है, इधर 1k, इधर पहुंच जाएगा तो 1k कट जाएगा, तो k से k कटा, तो 1k बराबर आ गया 6। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, ये आपको समझ आ गया तो देख लीजिएगा। इसका एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आपको। तीसरा क्वेश्चन है, ये देखो दूसरे के 2 खंड कर दिए, इसमें 2 ही दिए हुए हैं, सारे कर दिए। पहले में 3 थे, हम तीनों कर चुके हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है इसका 4.3 का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है
क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो? भैया पहले तो आप एक आम की बगिया बनाओ। क्या लिखा इसमें? क्वेश्चन पढ़ना आप तीसरा, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। तो मानो भैया चौड़ाई x, तो ये दुगनी मतलब 2x, ठीक। और उसका क्षेत्रफल 800 हो, यदि हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई बतानी है इसकी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। ये तो हुई लंबाई और ये होगी चौड़ाई। यहां पे लिखो माना चौड़ाई बराबर x और लंबाई बराबर 2x, ठीक है। क्षेत्रफल दे रखा है इन्होंने बराबर 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्षेत्रफल दे रखा है। अब क्या फार्मूला लगेगा इसमें? लगेगा लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना दे रखा है भैया? 800 मीटर। मीटर छोड़ दो, अभी क्वेश्चन सोल्व कर लो पहले। लंबाई गुणा चौड़ाई लगाया, फार्मूला क्षेत्रफल का, ठीक है। अब लंबाई क्या है हमारे पास? 2x प्लस चौड़ाई क्या है? x बराबर 800। तो इस सॉरी प्लस नहीं, गुणा आएगा, इसकी गुणा करो। 2x स्क्वायर बराबर 800, तो x स्क्वायर बराबर 800 बटा 2, काट दो, 400 आ गया, तो x स्क्वायर बराबर 400, ठीक है। x स्क्वायर बराबर क्या आया? 400 आया। अब x बराबर क्या आएगा? √400, ठीक। इसके गुणनखंड कर दो, क्या आएंगे? 20 गुणा 20, ठीक हो गया। तो x बराबर क्या आ गया? 20। आंसर आया x का मान 20 आया। अब यहां पे लिखो लंबाई क्या मानी थी हमने? लंबाई बराबर 2x, ठीक है। तो 2 इंटू x मतलब 20, लंबाई कितनी हो गई? 40। निकालो चौड़ाई, चौड़ाई बराबर x, तो x का मान क्या रखा है हमने? अब x का मान क्या है? निकल गया 20, ठीक है। चौड़ाई क्या है? 20 है और लंबाई 40। इसमें क्या क्या है? आगे क्या बोला इन्होंने? आम की बगिया बना सकते हैं या नहीं? हाँ, संभव है, यानी लिख दो संभव है। आप 100% आम की बगिया बना सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।